नवरात्रि का समय चल रहा है और इस वक्त हम देवी के 9 रूपों की आराधना कर रहे हैं और इस बीच एक ऐसी खबर आई है नारी शक्ति की मिसाल की जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। गाजियाबाद की महिला थाना पुलिस की टीम ने एक ऐसा एनकाउंटर किया जो गाजियाबाद के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ऐसा एनकाउंटर जिसमें एक भी पुरुष शामिल नहीं था और एक इसमें हिस्ट्री शीटर को घायल किया इस महिला टीम ने और इनकी जाबाजी की मिसाल ऐसी कि उन्होंने उस अपराधी को धर दबोचा। ये पूरी टीम इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर मौजूद है मेरे साथ। उसकी पूरी टीम से आपको यहाँ पर मैं मुखातिब कराती हूँ। हमारे साथ एसीपी उपासना पांडे हैं, हमारे साथ एसएचओ हैं ऋतु त्यागी और ये पूरी टीम है जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इन्हीं की जाबाजी से एक अपराधी जो है वो धर दबोचा गया और साथ में पूरी टीम जो है वो महिला की टीम थी। तो हम बात करते हैं इस एनकाउंटर के बारे में, इनकी जाबाजी के बारे में। उपासना जी, आप इस टीम को लीड कर रही थी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी चर्चा देश भर में हो रही है, इस एनकाउंटर के बारे में बताएं। कल रात सघन चेकिंग अभियान उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देशानुसार चलाई जा रही थी। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पुलिस टीम द्वारा भी इस चेकिंग को कराया जा रहा था। महिला एसओ मैं फोर्स लोहिया नगर चौकी कट के सामने बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान मेरठ रोड की तरफ से एक व्यक्ति आ रहा था, वाहन सवार था वह। उस व्यक्ति को उसने इशारा किया गया कि वह रुक जाए चेकिंग हेतु, परंतु उसने महिला फोर्स को देखकर अपनी वाहन को मोड़ने की कोशिश करी और वह फिसल कर गिर गया। महिला पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख उसने जान से मारने की नियत से महिला टीम पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग महिला पुलिस द्वारा की गई जिसमें वह घायल हुआ है। इस व्यक्ति का नाम जितेंद्र है, पुत्र नंद किशोर, सेक्टर 9 विजयनगर का निवासी है। इस पे 8 से ज़्यादा मुकदमे कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। यह एक कुख्यात एचएस है। चेकिंग के दौरान इस बात का पता नहीं था। हमने एक सामान्य व्यक्ति की चेकिंग के लिए ही महिला टीम ने उसे रोका था, परंतु उसने एक इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न करी जिसका जवाब हमारी महिला पुलिस टीम द्वारा दिया गया। इस व्यक्ति से एक मोबाइल, एक टैब, एक अवैध तमंचा, एक खोखा, एक कारतूस तथा एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। बिल्कुल। एसएचओ ऋतु त्यागी भी हमारे साथ है और इन फायरिंग करने वालों में ये भी शामिल थी। ऋतु जी, ये बताइए, एक भी पुरुष इस टीम में शामिल नहीं था जिस वक्त ये एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, ये अपने आप में बहुत गर्व देती है? हाँ बिल्कुल, ये एक अपने आप में हमारे लिए खुद भी गर्व की अनुभूति होती है। जैसे कहा जाता है महिलाएं नहीं कुछ कर सकती, तो इसके लिए भी एक कड़ा संदेश है कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। और ये महिला थाना था, महिला थाना के मेरे थाना प्रभारी होने के कारण मेरे साथ ही मेरी देखरेख में हम लोग टीम लेके निकले थे। आदेश मिला था कि सभी लोग बैरियर डाल के चेकिंग करेंगे। उसी आदेश के अनुपालन में हम लोग भी नॉर्मल बैरियर चेकिंग के लिए निकले थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा अपराधी है। हमने तो नॉर्मल आदमी समझ के उसको रोका था, जैसे रोकते हैं, लेकिन बाद में जब उसने फायर किया और जवाबी फायर में हमने भी उसको फायर किया और वो घायल हुआ। और उसके बाद उससे नाम पता पूछा, जब जानकारी करने पे पता चला वो एक एचएस है जिस पे बहुत सारे मुकदमे, जैसा कि मैडम ने आपको बताया। तो वास्तव में एक गर्व की अनुभूति है। जहाँ माना जाता है अबला नारी अबला है, सबला है, तो ये सबको नकारते हुए एक बिल्कुल जा रहा है कि नारी अबला नहीं बल्कि सबला है। बिल्कुल। और जब आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, भुवनेश्वरी सिंह भी हमारे साथ हैं, इन्होंने पहले भी इस तरह के एनकाउंटर्स में हिस्सा लिया है। लेडी सिंघम तक इन्हें कानपुर में बोला जाने लगा था। तो भुवनेश्वरी जी, जब हम इस तरह के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कई बार हम देखते हैं पुरुषों की मानसिकता ऐसी होती है, अपने साथियों की भी ऐसी होती है महिलाओं को लेकर कि अरे इनमें वो बात नहीं है, ये इतना नहीं कर पाएंगी। जब लेकिन इस तरह के एनकाउंटर्स होते हैं तब एक अलग भावना जागती है कि अब मुंह तोड़ जवाब दिया गया, ऐसा सोच रखने वालों को। जी, ऐसा तो बिल्कुल लगता है और हौसले अपने साथ वालों के सबके बुलंद होते हैं और हमारे भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे शुरू से रहे हैं। हम कभी अपने आप को कम नहीं समझे हैं। जैसा कि हमें ट्रेनिंग दी गई है, जैसे हम शुरू से स्पोर्ट्स में भी रहे हैं, तो मैंने कभी अपने आप को कम नहीं आंका है और हमेशा ही अपने आप को आगे रखा है, पीछे कभी नहीं रखा। बिल्कुल। पूरा दिन पूरी रात हो चुकी है, आप इन सबके चेहरे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोग बिना सोए पूरी रात से इसी तरह से जगे हुए हैं, लेकिन चेहरे पे शिकन नहीं है। और जब ट्रेनिंग होती है पुलिस वालों की तो उसमें कोई महिला पुरुष नहीं होता और यही अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि भले ही सोच कुछ हो, लेकिन जब इनकी ट्रेनिंग की जाती है तो बराबरी से ट्रेनिंग होती है। और जब इस तरह के एनकाउंटर्स होते हैं जिसने गाजियाबाद में इतिहास एक तरह से रच दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। नीतू सिंह जी, आप भी बताइए कि अब परिवार वालों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, बात हुई है कि इतनी बड़ी चीज़ आप लोगों ने कर दी? तो बहुत खुश हैं सब लोग। हाँ, क्या कह रहे हैं? कह रहे बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारा तो पूरी यूपी में नाम हो रहा है और ये हो रहा है। ऋतु जी, आपके यहाँ पर जब बात हुई फैमिली वालों से, क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? फैमिली वालों से तो अभी इतना खुल के बात नहीं हो पाई, लेकिन जो सुबह से मैसेज चल रहे हैं, जो फ़ोन कॉल आ रहे हैं, अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फ़ोन कॉल में जो बचपन के मित्र थे वो भी बधाइयाँ दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुद को बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा आपके सामने देख रहे हैं।
किस तरह के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, क्या मन में इस वक्त एहसास हो रहा है कि बहुत एक अच्छी टीम का आप हिस्सा रही हैं? जी मैम, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है और फ्यूचर के लिए आप और भी पॉजिटिव वे में काम करो, एक इंस्पिरेशन भी मिल रही है। इसके अलावा क्योंकि इस टाइम पे हम थोड़ा सा बिजी हैं तो हम कॉल्स अटेंड नहीं कर पा रहे, रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं किसी को। और ख़ासकर वो युवतियाँ जो पुलिस में आना चाहती हैं, जब इस तरह के एनकाउंटर्स में, जब देश भर में इस एनकाउंटर की चर्चा हो रही है, तो लगता है कि उनको और मोटिवेशन मिलेगा, और आप लोग हैं वो मोटिवेशन का। जी डेफिनेटली, अगर कोई भी फीमेल किसी भी फील्ड में अच्छा करती है तो डेफिनेटली और फीमेल्स जो उन्हें देखती हैं उन्हें अंदर से एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि वो और अच्छा कर सकती हैं अलग अलग फील्ड्स में। बिल्कुल। उपासना जी, आपके परिवार वालों की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की क्या प्रतिक्रिया रही है जब इस एनकाउंटर के बारे में पता लगा? अभी घर पे ज़्यादा बात करने का समय नहीं मिल पाया, पर जो कुछ कॉल्स आई थी उन्होंने यही कहा कि आप तुमने अपनी ड्यूटी ठीक से करी है और इसी तरह अपने काम को करते रहना, और जो ट्रेनिंग तुम्हें मिली है उसको तुमने आज ठीक से दिखाया है बस। और यही हमारा काम था कि जो हमने सीखा है उसी को अप्लाई किया हमारी पूरी पुलिस टीम ने, और महिला पुलिस टीम द्वारा इस पूरे मुठभेड़ को अंजाम दिया है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इन सब की सराहना करती हूँ, बधाई देती हूँ। हमारे उच्च अधिकारियों का पर्यवेक्षण रहा है, उन्होंने हमेशा हमारी महिला पुलिस टीम का मनोबल बढ़ाया है, उनके साहस को बढ़ाया है, और उसी का नतीजा है कि हमारी महिला पुलिस टीम द्वारा एक ऐसी परिस्थिति का सामना किया गया है, बिल्कुल साहसपूर्वक। और हर क्षेत्र में अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, नाम रोशन कर रही हैं, आप लीड कर रही थी इस टीम को। ऐसे में जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहती, खासकर वो युवतियाँ जो कहीं ना कहीं चाहती हैं कि पुलिस में आए, लेकिन मन में कुछ शक होते हैं, संशय होते हैं कई बार? मैं सभी को ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि महिलाएं किसी भी फील्ड में कम नहीं हैं। यदि वह ठान लेंगी तो जो करना चाहती हैं कर सकती हैं, और ये एक बस धारणा है कि जिसे बदलने का, या जिससे ये धारणा थी जो अब धीरे धीरे बदल भी रही है। और हमारी महिला पुलिस टीम ने एक उदाहरण पेश किया है कि इस तरह की धारणा को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। और सभी के लिए यही है कि महिलाएं जो चाहें कर सकती हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं। ये सिर्फ हमारी सोच में हो सकता है कि कौन क्या काम कर सकता है या नहीं, और हम तो सिर्फ एक खाकी के रंग से हैं। हमारी ट्रेनिंग में भी कोई पुरुष और महिला का अंतर नहीं किया जाता है, और हम भी जब वर्दी पहन लेते हैं तो सिर्फ अपने को सिर्फ एक पुलिसकर्मी मानते हैं, उसी प्रकार ड्यूटी करते हैं। लेकिन अब ये बताइए कि आप लोग टीम लीडर से कुछ इनाम वगैरह ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं आप लोग? मैडम को देख के हमें इतना खुद ही इतना साहस मिलता है, इतना सब कुछ है कि मैडम मैडम इनाम मैडम ने कहा कि ना, इन लोग के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है। 25,000 का पुरस्कार इन पूरी टीम के लिए है। पूरा जो इंसिडेंट हुआ है उसमें महिला टीम की एसओ लीड कर रही थी, और चार्ली द्वारा सूचना मुझे प्राप्त हुई कि इस तरह का एक मुठभेड़ हुआ है, तब हम लोग मौके पर पहुंचे हैं। तो घायल व्यक्ति दिखा हम लोगों को, उसके बाद जब उस के बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि इस पे इतने मुकदमे हैं और ये कैचेस है। लेकिन एक चीज़ और हम देखते हैं कि महिलाओं की ड्यूटी जो होती है, जिम्मेदारी जो होती है, वो दोहरी होती है। हमें नौकरी भी करनी होती है, हमें घर भी चलाने होते हैं। ऐसे में दिक्कतें आती हैं? हाँ, थोड़ी सी दिक्कतें तो आती हैं। जैसे कि हमारा परिवार, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो न हमें किसी न किसी परिवार वाले को साथ में रख के न एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ऐसी कोई वो नहीं है कि नहीं हम ड्यूटी नहीं कर सकते या हम कोई काम में पीछे रह सकते हैं, नहीं। हम जब हमारे पूर्वज में रानी लक्ष्मीबाई हो सकती हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल। तो यानी कि संघर्ष, बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बहुत खुशी हो रही है ना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ, यहाँ पर आकर इस तरह की महिलाओं से मिलती हूँ तो बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हमें और बहुत संघर्ष करना है। आप लोगों से प्रेरणा मिलती है। आपको देख के हमें भी मोटिवेशन मिलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये ज़रूर बताइए, जो बात अभी वो कह रही थी कि महिलाओं के लिए आसान नहीं होता, दोनों मोर्चों पे लड़ाई करनी होती है, और जब ताकत हमारी ज़्यादा है, हमारी चुनौती ज़्यादा है, तो फिर हम और दमखम से लड़ते हैं। डेफिनेटली, और ज़्यादा दमखम से लड़ते हैं। फीमेल्स को बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है, जॉब भी देखनी है, और वो हर जगह प्रॉपरली मैनेज करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, इस पूरी टीम को हम सब गर्व महसूस कर रहे हैं, और इस तरह से ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। अपने सहयोगी अमन के साथ मैं अदिति राजपूत, NDTV इंडिया।